आज एक इंतहाई अनोखा केस जो यहाँ पे लोअर कोर्ट इस्लामाबाद के वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनकी अदालत में ये केस चल रहा है। अम्माद यूसुफ साहब हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज। आपको याद होगा एक मशहूर जमाना बीपर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही डॉक्टर शहबाज गिल ने, उनके ऊपर एक जो FIR काटी गई, उस FIR के अंदर हम सबके नाम डाल दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे खिलाफ जो चार्जेस थे वो तो ड्रॉप हो गए, लेकिन अम्माद यूसुफ साहब अभी भी उस केस का हिस्सा है। अब अम्माद यूसुफ साहब और डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर वो जो FIR है वो चल रही है और उसी की मद में सारे का सारा जो केस आगे बढ़ रहा है। आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अब दोबारा इसको मौखर किया गया 2 फरवरी तक। जाहिर वकला ने बयान किया कि हम इसके ऊपर मजीद जिरा करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो बात आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की सहाफ़ी और अगर मैं ये कहूं कि अदलिया की तारीख के अंदर एक अनोखा केस जो बनने जा रहा है, एक अजीबोगरीब किस्म का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जो दफात लगाई गई हैं अम्माद यूसुफ साहब और डॉक्टर शहबाज गिल, चलें वो तो एक सियासी जमात का हिस्सा है, वो सियासतदान जाने हुकूमत जाने, लेकिन जो अम्माद यूसुफ साहब है जो हमारे जो हेड ऑफ न्यूज हैं, मैं वो आपको दफात पढ़ के सुना देता हूं। और वो जो दफात है उनकी मद में अगर वो जुर्म साबित हो जाए तो सजा क्या है। नाज़रीन, दफा 34 ये काम शुरू होता है। ये इज्तिमाई मुजरमाना फेल का इर्तिकाब है। उसके बाद जनाब दफा 109, दफा 120, लेकिन ये जो काम असल में शुरू होता है वो है दफा 121। ये जुर्म ये है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जंग या जंग की कोशिश या एयानत जुर्म करना। अब इसकी सजाए मौत या उम्र कैद। मतलब यह है कि अम्माद यूसुफ साहब जो हेड ऑफ न्यूज है, हमने टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, एक खबर चल रही थी, उसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मुतनाज़ा तबसरा कर दिया, उनके खिलाफ FIR होगी। अब अम्माद यूसुफ साहब के ऊपर यह जुर्म लगाया जा रहा है कि आपने चूंकि ये सारे का सारा ये आप हेड कर रहे थे न्यूज सेक्शन को, तो आप भी बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं। उसके बाद दफा 121A, इसकी सजा उम्र कैद है 10 साल। उसके बाद दफा 124 वो क्या कहती है कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना, उम्र कैद की सजा, जुर्माना। दफा 131 बगावत पर उकसाना। दफा 153 है हंगामों पर उकसाना। दफा 153A ऑन एंड ऑन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दफा 505 मुसल्लह अफवाज या अफसरान के खिलाफ अफवाहें या प्रोपेगेंडा फैलाना, धमकियां देना 506 दफा आपको बता रही है। तो ये तमाम तर दफात जो हैं वो लगी हुई हैं। मतलब ये है कि एक सहाफी जो बेचारा बैठा हुआ है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, शाहुद कुरैशी साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, तो ये जो हमें अपनी पार्टी के हवाले से या किसी डेवलपमेंट के हवाले से इनके पास खबर है, कोई तबसरा है, तजिया है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। अब उसके अंदर थ्रेशोल्ड क्या है, क्या जुर्म बनता है, क्या नहीं बनता, वो आपके सामने है। वो जाहिर है हुकूमत अब अगर समझती है वो काबिल गिरफ्त है तो मुकदमा जरूर चलना चाहिए, लेकिन बेचारे सहाफी का क्या कसूर है? अम्माद यूसुफ साहब जो कि बैकएंड पे बैठे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि जिस दिन ये सारे का सारा वाकया हुआ उस दिन वो छुट्टी पर थे, घर पे थे, वो अपनी कुछ शिफ्टिंग कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब आपकी इजाजत से PFUJ के सेक्रेटरी जनरल लाला असद पठान साहब। लाला असद साहब, आपने ये केस सुना, आप भी मेरे साथ वहां पे अदालत के अंदर मौजूद थे। तो ये जो एक अनोखा केस पाकिस्तान की सहाफती अदलिया की तारीख के अंदर ये चल रहा है और पता नहीं अब इसका अंजाम क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सांचा जो है गढ़ा जा रहा है और उसके अंदर फिर आने वाले वक्तों के अंदर जो भी सहाफी बेचारा कोई ना कोई इस तरह का करेगा जिसको आना होगा तो वो उसके गले में वो फिक्स कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? जी खबर साहब, शुक्रिया। मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का पहला एक अनोखा केस है जिसमें जमहूरियत के दावेदार और इस मुल्क में आजादी सहाफत के दावेदार और इजहार राय के दावेदारों की जो हुकूमत है, उनके दौरे हुकूमत में एक जर्नलिस्ट के खिलाफ, एक न्यूज चैनल के हेड के खिलाफ इतना बेबुनियाद और जाली और मनगढ़ंत किस्म का मुकदमा तैयार किया गया है जिसका न सर है न पैर है। और उसमें जो दफात जिस तरह आपने बताई हैं, वो दफात किसी भी सूरत में किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ काबिल कबूल नहीं है। इन दफात के तहत अगरचे ये फर्द जुर्म आज आयद हो जाता और ये मैसेज जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलती कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के खिलाफ बगावत के और सजाए मौत के तहत जो है वो दफात लगाकर और उम्र कैद के तहत दफात लगाकर इतने खतरनाक किस्म के सेक्शंस लगाकर उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है, तो क्या चेहरा पूरे दुनिया में पाकिस्तान का बनता और क्या इमेज पाकिस्तान में आज बिल्ट होता है इस हुकूमत का,
हमारे मुल्क का और हमारी रियासत का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वकला की गिरा के बाद जज साहब ने इस चीज को महसूस किया और अगली डेट दी, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदलिया इस पे जो है वो नोटिस लेगी और इसको देखेगी कि अगर से जर्नलिस्टों को इस तरह तज्जियात की बुनियाद पर और खबर की बुनियाद पर पाबंद सलासल किया जाएगा, सोर्स की बुनियाद पर पाबंद सलासल किया जाएगा, तो फिर किस तरह एक आजाद मीडिया का तस्वुर जो है वो कायम रह सकता है और किस तरह एक आजाद फिजा में कोई जर्नलिस्ट काम कर सकता है। आप जिस तरह प्रोग्राम एक होल्ड कर रहे हैं, उसी प्रोग्राम में अगर से मैं कोई तज्जिया देता हूँ या शाह मोहम्मद कुरैशी साहब कोई तज्जिया देते हैं या और कोई पॉलिटिशियन आके आपके प्रोग्राम में कोई तज्जिया देते हैं, उस तज्जिए से अगर से हुकूमत वक्त नाराज होती है, हुकूमत वक्त को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचती है या वो समझती है कि ये हमारे खिलाफ है या उनको दिल पे वो नागवार गुजरती है, तो उसकी पादाश में अगर से एंकर्स पर, जर्नलिस्टों पर, मीडिया मालकान पर, डायरेक्टर न्यूज पर या मीडिया वर्कर्स पर तौहीन नहीं लगा जा सकती है। लाला साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, जो PFUJ के जो सदर हैं अफजल भट्ट साहब भी मौजूद थे और बाकी सहाफती जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, तमाम के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए हुए थे। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं।